व्हाइट चने की आपने कई सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, बट जो आज मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ इस तरह से भी व्हाइट चना बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आज मैं आपको चिक्कर छोले बनाने का तरीका बताऊंगा और इन्हें हम ना फ्रेश मसाले के साथ बना के तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे व्हाइट चना चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमने काबुली चने का यूज़ किया है। कि देखिए जो बड़े वाला चना होता है ना, उसका यूज़ किया है। आपके पास जो भी चना हो उससे आप ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो 500 ग्राम मैंने चने लिए हैं। चनों को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अच्छी तरह से आपने चनों को 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो तो वो अच्छे से निकल जाए। और धोने के बाद आपने चनों को ना 8 से 10 घंटे तक भिगो के रखना है यहाँ पे, क्योंकि जो डॉलर चना है ना, इसे सोक होने में टाइम ज़्यादा लगता है, तभी अच्छे से फूल पाता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। जब तक चने भीगेंगे ना, बेकिंग सोडा के साथ छोड़ेंगे और अच्छे से फूल जाते हैं। ऊपर से कवर कर देते हैं और इसका देखिए यहाँ पे 8 घंटे मुझे हो चुके हैं चनों को भिगोए हुए। और यहाँ पे देखिए चने जो अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुके हैं। अगर आप इनको कम टाइम भिगोएंगे तो इनको बॉईल करते हैं ना, फट जाते हैं। अब आपने जिस पानी के अंदर चनों को भिगो के रखा होगा ना, वो पानी आपने हटा देना है और इसके बाद आपने फ्रेश पानी का यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि ऊपर से कवर करके जब भी चनों को सोक करते हैं ना, वो झाग मारना शुरू कर देते हैं। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। 3 से 4 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिएगा। इसके साथ में दालचीनी ऐड करनी है। तेज पत्ता आपने इसमें ऐड करना है। तो ये थोड़े से खड़े मसाले डालने से ना फ्लेवर बढ़ जाता है। और एक हमने इसमें चक्री फूल ऐड किया है। एक मैंने छोटा सा प्याज लिया था, इसको स्लाइस काट के डाल दिया है। एक आपने आलू लेना है और आलू को आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप इसको ना 1/2 कीजिए, इस तरह से आलू भी डाल दीजिएगा। इस रेसिपी में आलू का यूज़ आपने जरूर करना है। ऊपर से कवर कर दीजिए और आपने 12 से 15 मिनट चनों को यहाँ पे पकने देना है। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। अब यहाँ पे मसाला बना लेते हैं। चना मसाला हम फ्रेश बनाएंगे। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है। 1 छोटा चम्मच आप साबुत जीरा लीजिएगा। इसके साथ में आपने 2 यहाँ पे बड़ी इलायची ऐड करनी है। 4 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और इसके साथ में आपने इसमें ना अनारदाना ऐड करना है। अनारदाना ना हो, आप अनारदाना की जगह आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपने थोड़ी सी ना दालचीनी ऐड करनी है। तो ये देखिए 2 छोटी-छोटी स्टिक मैंने दालचीनी की ऐड की है। ज़्यादा आपने खड़े मसाले नहीं डालने, 1-2 पीस ही ऐड करने हैं यहाँ पे। 2 से 3 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिएगा और थोड़ा-सा आपने नमक डालना है यहाँ पे। अब आपने गैस की जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को ना 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप इसके अंदर ना अगर लाल मिर्च साबुत डालना चाहे कश्मीरी वाली, वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इससे इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और जब हम ग्राइंड करेंगे मसालों को ना, एकदम फाइन इसका पाउडर भी बन जाएगा। तो अब आपने मसालों को ना थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ग्राइंडर जार में डालिए। 1 छोटा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे कसूरी मेथी को हमने रोस्ट करके डाला है। थोड़ी सी आपने इसमें कुटी काली मिर्च ऐड करनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए ये आपका स्पेशल मसाला जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये पूरा मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप स्टोर करके रखना चाहें ना, स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक अच्छा फ्लेवर निकाल के देता है चनों में। और इसके बाद यहाँ पे देखिए चनों को मैंने 15 मिनट तक यहाँ पे बॉईल कर दिया था। यहाँ पे प्रेशर कुकर की बिसल ऊपर से हटा देते हैं और ये देखिए अब यहाँ पे चने जो है ना अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। अगर छोटे चने यूज़ किए होंगे ना, तो आपने 10 मिनट ही बॉईल करने हैं, क्योंकि वो जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे जो चने यहाँ पे सॉफ्ट हुए हैं। अब इसमें जो आलू आपने यूज़ किए होंगे ना, आलू आपने निकाल लेने हैं। इसका यूज़ हम ग्रेवी को थिक करने के लिए करेंगे। और जो हमने मोटे खड़े मसाले यूज़ किए थे, इलायची तेज पत्ता वगैरह, वो भी मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अच्छा फ्लेवर आ चुका है चना में। इसका ग्राइंडर जार लेना है। 15 से 20 कलियाँ आप इसमें लहसुन की ऐड कीजिएगा। 2 टुकड़े आपने इसमें ना अदरक ऐड करने हैं। साथ में थोड़ी सी आप इसमें ना धनिया की डंठल ऐड कीजिए। है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तीखा करने के लिए आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। मिर्ची कम खाते हैं, मिर्च कम भी डाल सकते हैं। और जो आलू आपने निकाल के रखेंगे, देखिए चनों के साथ बॉईल किए थे, ये आलू भी आपने साथ में यहाँ पे तोड़ के इस तरह से ऐड कर देना है। इसके साथ में आपने चने डालने हैं थोड़े से। ये ग्रेवी को थिक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 150 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है, देखिए इस तरह से। अब इसके साथ में आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा, तो 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है, या पीस के डालना चाहें पीस के भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने लगन ली है, उसमें 50 ml सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में बना रहा हूँ, आप घी में बनाना चाहें घी में बना सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए। फिर थोड़ा सा आपने इसको ठंडा कर लेना है। फिर 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और साथ में आपने थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। हींग से अच्छा फ्लेवर आता है, दूसरा डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को अच्छे से पका लिया। 1 छोटा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी हमने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और अच्छी तरह से मिर्ची को भी और हल्दी को आपने मिक्स कर लेना है यहाँ पे। फिर आपने जो मसाला बना के रखोगा आधा मसाला ऐड कर देते हैं, आधा मसाला मैंने बचा लिया है। अब मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है यहाँ पे, ज़्यादा आपने इनको पकाना नहीं है तो मसाले जल जाते हैं। फिर साथ साथ में आपने वो पेस्ट भी ऐड कर देना है, दही चने और आलू को जो आपने पेस्ट बना के रखा होगा। थोड़ा पेस्ट चिपका रह जाएगा ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा पानी डालिए, वो भी मिक्स करके डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने इस पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे और बीच बीच में आपने पलटा भी चलाते रहना है। इसको अच्छे से तो पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने अदरक लहसुन वगैरह भी यूज़ किए हैं, तो अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर आपने इसमें चनों का पानी ऐड कर देना है और एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब चनों को बॉईल करेंगे ना तो पानी के यूज़ आपने कम से कम करना है क्योंकि अभी हमने चनों को ना यहाँ पे ज़्यादा पकाना नहीं होता है। चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा पकाते हैं तो चने ना फट जाते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नमक मिर्ची देखिए बराबर है। फिर आपने इसमें जो चने यहाँ पे बॉईल करके रखे होंगे ना, चने भी ऐड कर देने हैं। चनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक चनों को भी मसालों के साथ अच्छे से यहाँ पे पका लीजिएगा। तो ओके देखिए यहाँ पे जो ग्रेवी है उसमें यहाँ पे थिकनेस आना यहाँ पे शुरू हो गई है और इस तरह की थिक ग्रेवी होनी चाहिए। लास्ट में आपने इसमें थोड़ी सी ना क्रीम ऐड करनी है। तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे क्रीम के ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा बारीक कट हो यहाँ पे हरा धनिया ऐड करते हैं। क्रीम और हरे धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपके देखिए लाहौरी चिक्कर छोले जो बनके तैयार हो चुके हैं। लास्ट में ऊपर से आपने एक छोंक का तड़का लगाना है, उससे एक अच्छा कलर निकल के आ जाएगा। एक आपने पैन लेना है, 2 बड़े चम्मच घी ऐड कीजिए, थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करना है। इसके साथ में आपने जूलियन अदरक ऐड करना है, 3 से 4 साबुत हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा और थोड़ी से अच्छे से अदरक को पकाना है। फिर थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालना है। थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका आपने ऊपर से ना गर्मा गर्म यहाँ पे छोंक लगा देना। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे चने बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।